राष्ट्रपतियों के अभिभाषण पर लोकसभा च धन्नवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का प्रधानमंत्री ने दिता परता। प्रस्ताव एक राय कन्ने मंजूर। सरकार ने मुल्क च 7000 मेगावाट समर्थ वाले 10 परमाणु बिजली केंद्र कायम करने की दी मंजूरी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा च दी जानकारी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुवाहाटी च यूथ 20 सम्मेलन की किया संबोधित। आख्या पूरी दुनिया बड़ी उम्मीद करने दिखा कर दी है भारत पक्की। कश्मीर च लश्कर के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। मती मात्रा च हथियार ते नकदी बरामद। नमस्कार। डीडी काशी थमां प्रसारित होने वाले डोगरी खबरें इस बुलेटिन च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर। तुहानूं पेश खबरां तफसील कन्नै। संसद च राष्ट्रपति हुंदे आसेआ दित्ते गेदे अभिभाषण पर धन्नवाद प्रस्ताव एक राय कन्नै मंजूर किया गया। एहदे थमां पैह्ले इस प्रस्ताव उप्पर होई दी बहस दा प्रधानमंत्री होरें परता दित्ता। उनें आखेआ जे लोकतंत्र च आलोचना दा बड़ा महत्व है, पर विपक्ष ने आलोचना दे बजाय आरोप लाने पर मता ध्यान दित्ता। विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देख रही है? इसके पीछे कारण है। इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिरता में, भारत की वैश्विक साख में, भारत के बढ़ते सामर्थ्य में और भारत में बन रही नई संभावनाओं में। सरकार ने मुल्क च 7000 मेगावाट समर्थ वाले 10 परमाणु बिजली रिएक्टर कायम करने की मंजूरी दी है। इस बारे लोकसभा च लिखित जानकारी देते हुए साइंस ते टैक्नोलॉजी महकमे के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दस्सिया जे इस मौके मुल्क च 8700 मेगावाट समर्थ वाले 11 परमाणु बिजली रिएक्टरें का निर्माण जां उनेंगी शुरू करने की प्रक्रिया बक्ख-बक्ख मरहले पर जारी है। मंत्री ने दस्सिया जे केंद्र की मौजूदा नीति परमाणु ऊर्जा की मनाही वाले खेतर च रखदी है, पर 1962 के परमाणु ऊर्जा कानून च संशोधन करिए इसी सार्वजनिक क्षेत्र कन्नै सांझे उद्योग के तौर पर कायम करना कानूनी बनाया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आखेआ पूरी दुनिया लिए भारतीय लोकतंत्र एक मशाल का काम करता है। मंत्री और गुवाहाटी च लगी दी Y20 इंसैप्शन मीटिंग की संबोधित करा करते हैं। मंत्री ने आखेआ भारत पूर्ण रूप कन्नै एक डिजिटल भविक्ख आले पासे बधा करदा है, जिथे लोकें गी बड़े सौखे ते पारदर्शी तरीके कन्नै सरकारी सेवा हासिल करवाईयां जाङन। The Y20 forum will be crucial as we discuss the modalities and mechanism for developing well-crafted policy recommendations by the youth representatives for relevant G20, Y20 priority agenda. This Youth 20 forum for future young leaders from all the G20 member countries hold great importance as the youth are in the league to shape the future and lead the coming generations towards a just, equitable and progressive world. भारत की G20 अध्यक्षता तहत टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आज आधिकारिक रूप कन्नै गुजरात की घोरडो थारा पर शुरू हुई। इस मौके पर केंद्रीय मच्छी पालन मंत्री परसोत्तम रूपाला ते केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ते गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होर उत्थे मौजूद है। अपने भाषण च केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला होरें आखेआ जे भारत की G20 अध्यक्षता अमृतकाल मौके शुरू हुई है, जिहड़ी भारत की खुशहाली ते व्यापक विकास बक्खी लेई जाने वाली एक यात्रा है। श्री रूपाला होरें आखेआ जे भारत भौगोलिक ते सांस्कृतिक विविधता कन्नै भरोचे दा एक मुल्क है, जेहदे कोल सैलानियों की आकर्षित करने लिए एक बड़ा बड़ा भंडार मौजूद है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी होरें आखेआ जे 2030 तोड़ी विकास के लक्ष्य गी हासिल करने च पर्यटन एक असरदार साधन है। गुजरात के मंत्री भूपेंद्र पटेल होरें आखेआ जे नवीं पर्यटन नीति राज्य च पर्यावरण की खुशहाली गी कन्नै जोड़िए पर्यटन के विकास पर केंद्रित है। Focusing on inbound travel to India. We also wish to highlight the variety of tourism experiences in our country and showcase them to global tourists.
ਭਾਰਤ ਆਸੇ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਦੀ ਮਦਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮੀ, ਉਪਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖੋਜੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮੇਕਸ਼ਿਫਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦਊ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜयशंकर ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਪਰਸੋਂ ਤੁਰਕੀ ਪੁੱਜੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕੱਲ ਸੰਝਾ ਪੁੱਜਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਭੂਚਾਲ 'ਚ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8700 ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ 34810 ਕੋਲੋਂ ਮਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਰਕੀ 'ਚ 6234 ਲੋਕ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਆ 'ਚ 2530 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਤੋੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਲੇ ਕਿ 4654 ਲੋਕ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। पुलिस ने कल घाटी के लसजन इलाके थमां लश्करे तैयबा के 3 मददगारें की गिरफ्तार किया ते उनके कब्जे थमां 31 लाख रुपए थमां वध नकदी बरामद की है। पुलिस के प्रवक्ता ने आखिर जरनैली शिड़का उपर लसजन क्रॉसिंग उपर एक क्रिकेट किट वाले बैग गी लेइयै जाकर दे 3 संदिग्धें की पुलिस आसेआ जांच वास्ते रोकया गया। चौकस नाका पुलिस पार्टी ने बड़ी शहरी कन्नै उन्हें गिरफ्तार किया। तलाशी दौरान उमर आदिल डार के किट बैग चा 31,65,000 रुपए, एक मोबाइल फोन ते 13 सफे का लश्करे तैयबा का लैटर पैड बरामद किया गया। मुंडली जांच पता लगा जे 3वें जने लश्करे तैयबा के आतंकवादियों के मददगार है। बरामद की गई रकम पाकिस्तान च मौजूद आतंकवादियों के सरगने की हिदायत पर बड़ी साजिश ते आतंकी गतिविधियों के अंजाम देने वास्ते हासिल की गई ही। सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत बनाने लिए किश्तवाड़ च पुलिस प्रशासन आसेआ थारे थारे नाके लाइए जांच पड़ताल की जा रही है। इस मौके पर लोगों की तलाशी भी लैती जा करती है ते कन्नै कागज़ें की जांच पड़ताल का काम भी किया जा रहा है। कानून की खिलाफवर्जी करने वाले नेकां ड्राइवरें ते मालिकें के चलान भी किए गए हैं। चलो नीचे आओ, आप बाहर आओ, आप बाहर आ जाओ। पन्नून कश्मीर ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर च कट्टरवाद ते अलगाववाद की बढ़ावा देने PDP ते नेशनल कॉन्फ्रेंस की कथित भूमिका की जांच लई सिट का गठन किया जा। जम्मू कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे आसेआ नाजायज कब्जे के निर्माण खिलाफ की जा करदी कार्रवाई का स्वागत करते हुए पन्नून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू ने यह इल्जाम लाया कि भू माफिया कन्नै जुड़े दे लोग भी अलगाववाद ते कट्टरवाद की कुसै न कुसै रूप च बढ़ावा दिंदे रहे हैं। उन्हें आखेआ जे विजन सियासी पार्टियों की शह ते भू माफिया कामयाब नहीं हो सकता। और इस कार्रवाई के क्रम में हमने देखा कि पहली बार जो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है उनने जो गलत काम किए थे वहां पे भी कार्रवाई हुई है। हम इस बात का स्वागत करते हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण तहत अजे तक 220 करोड़ 60 लाख शा वध टीके लाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे 1,27,000 कोला वध टीके लाए गए। इसलिए कोविड रोगियों के ठीक होने की शरह 98.81% है। पिछले 24 घंटे दौरान कोविड के 96 नवे मामले दर्ज हुए। इस अरसे दौरान 81 मरीजों के ठीक होने कन्नै हुण कोविड के सक्रिय मामले 1785 रह गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की शरह 5 बुनियादी अंक का वाधा करी उसी फौरी तौर पर 6.5% कर दिता है। इसे 40 स्थाई जमा सूलत की शरह की भी 6.25% किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रा नीति कमेटी की जंदे सोमवार शुरू हुई दी बैठक से जायजा लेने परंत बैंक की 2 माही नीति की घोषणा करते हुए यह जानकारी दी। उन्हें आखिर जे असल GDP शरह 2022-23 बरे दौरान 7% होने का अंदाजा है, अगले बरे GDP 6.4% होने का अंदाजा है। सरकार ने नीट PG 2023 के उन्हें योग्य विद्यार्थियों की इंटर्नशिप मुकम्मल करने की खीरी तरीक इस बारे 11 अगस्त की करने का फैसला लेता है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने आखिर यह फैसला 5 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 13,000 MBBS के उन्हें विद्यार्थियों के भविख की ध्यान च रखते हुए लेता गया है। जेडे विद्यार्थी इंटर्नशिप की तरीक लेट हो जाने कारण नीट PG 2023 का इम्तिहान देने के योग्य नहीं है। मंत्रालय ने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS के विद्यार्थियों लिए इंटर्नशिप मुकम्मल करने की खीरी तरीक 30 जून थमां वधाइए 11 अगस्त कर दी है। पुंछ के स्कूली शिक्षा विभाग ने आज नवी शिक्षा नीति 2020 पर मेंढर के सरकारी मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल एक रोजा सैमीनार का आयोजन किया। मौके पर जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ और मुख्य प्रो ने जिसले कि पुंछ के मुख्य शिक्षा अधिकारी बिशंबर दास ने कार्यक्रम की प्रधानता की। सैमीनार च नवी शिक्षा नीति 2020 की अमलावरी ते सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 हासिल उपलब्धियों पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया।
ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਕਰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੁੰਛ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ की दस्सिया जे सेमिनार का आयोजन करने का मकसद खेतरी अमले ते और नेगी इस नीति दे ते शिक्षा के नतीजे के बारे में जागरूक करना है। एनईपी क्या कहती है और क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज डिटेल्ड जो है इस सेमिनार। डोडा जिले च ग्रामीण सड़क योजना तहत शिवा सिंधड़ा थमा चक्रवाती तोड़ी की सड़क का दर्जा बधाने का काम शुरू किया गया। 9 किलोमीटर लंबी इस सड़क की दोहरे रस्ते आला बनाने पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए की लागत होग। इहदे कन्नै आले दुआले दे किराए दे लोकें की ट्रैफिक की और बेहतर सहूलत भी हासिल होई जाग। Shri Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Development of North Eastern Region। जो काम चल रहा है बहुत तेज गति से चल रहा है, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आसिया लोकें की केंद्रीय बजट बारे जानकारी देने लिए शुरू किए गए बजट पे चर्चा प्रोग्राम तहत सांबा जिले च भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर साबका मंत्री ते बीजेपी नेत्री प्रिया सेठी और मुख्य परौनियां हियां। भाजपा के सांबा जिला प्रधान कश्मीरा सिंह हुंदे आसिया लोआए गए इस प्रोग्राम च और ने लोकें के अलावा जिला विकास काउंसिल के सदस्य ते ब्लॉक विकास काउंसिल ते म्युनिसिपल कमेटी के चेयरपर्सन के अलावा पंच सरपंच किसान ते महिला शामिल हुई। इस मौके पर बोलते श्रीमती सेठी होरें आखे जे यह बजट भारत की ऊंचाइयां तोड़ी ले जाग। जो 25 साल का नेक्स्ट 25 इयर्स का विजन है, चाहे वो युवा को लेते हुए है, चाहे वो हमारे डिफेंस सेक्टर को लेते हुए है, चाहे वो रेलवेज को लेते हुए है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेते हुए है, हर एक सेना ने कृषि विभाग के सहयोग कन्नै बनियाल के लोड़मंद लोकें की खुंबें की काश्त बारे व्यवहारिक सिखलाई देने लिए एक पहलकदमी की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट वास्ते 15 मुकामी करसाने की ताल की गई है। इस सिखलाई का मकसद इन्हें लोगों की बदोबद फायदा लेने वास्ते साइंसी तकनीकें की जानकारी देना है। सेना के प्रवक्ता ने आखे जो उन्हें सिखलाई देने वास्ते जानकारी देने वाले बोर्ड लिए एक क्लासरूम बनाया गया जिथे 2 माहिरें की उनकी सिखलाई ते निर्देशन वास्ते लाया गया। हिस्सा लेने वाले की काश्तकारी की सिखलाई वास्ते ते इहदे मगरा राई बाई ताईं कच्चा माल भी मुहैया करवाया गया। इस कार्यक्रम का मकसद पछेत्रे इलाके च फायदेमंद खेतीबाड़ी की प्रोत्साहित करना ते लाभकारियों की माली तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। हिस्सा लेने वाले इस पहलकदमी वास्ते सेना ते सरकार का धन्यवाद किया। ग्रीन जेके मिशन तहत जम्मू कश्मीर के जंगलात महकमे से उधमपुर जिले की रामनगर तहसील के महराड़ा माता इलाके च जंगली इलाके की हरा भरा बनाने ताईं रुख बूटे लाने वाली बड़ी मुहिम का सरिस्ता किया गया। कोरडी दी ब्लॉक विकास काउंसिल की चेयरमैन आरती शर्मा और रामनगर की उत्तरी रेंज के रेंज अफसर अवतार सिंह हुंदे कन्नै इस मुहिम की शुरू कराया। इस मौके सरपंचें पैंचें ते जंगलात महकमे के अधिकारियों ते आम नागरिकें देवदार के तकरीबन 100 बूटे लाने वाली इस मुहिम च हिस्सा लेता। 100 के करीब देवदार के प्लांट्स लगाए हुए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि ये ड्राई एरियाज हैं और यहाँ पे प्लांटेशन हो सके। शिवसेना की तरफा स्मार्ट सिटी जम्मू च बनी दी ट्रैफिक की माड़ी स्थिति खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान मनीष साहनी उनकी अगुवाई च किए गए इस प्रदर्शन च बोलते हुए साहनी होरें आखे जे जम्मू की तकरीबन सभी सड़कें पर ट्रैफिक जैम लगे दा हुंदा है। उन्हें आखे जे नाम निहाद स्मार्ट सिटी जम्मू च बिजली ते पानी की समस्या हल नहीं हुई पर कन्नै गै ट्रैफिक की समस्या पैदा हो गई है। उन्हें संबंधित अधिकारियों पर जोर पाया जो इस पासे फौरी तौर पर ध्यान दें। हर शिव सैनिक तैयार है, अगर यातायात कर्मियों को जरूरत है तो हम स्वेच्छता से निःशुल्क बिना किसी चार्ज के शिव सैनिक अपनी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सेवाएं देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आसिया जम्मू च मेडिकल ढांचे की मजबूत बनाने लिए एक एसी क्रिटिकल केयर एंबुलेंस जम्मू सेहत महकमे की सौंपी गई है। पावर ग्रिड उत्तरी क्षेत्र 2 के कार्यकारी डायरेक्टर राजेश कुमार हुंदे आसिया परिवार कल्याण ते टीकाकरण महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर सलीमुर रहमान होरें गी सौंपी गई इस अति आधुनिक एंबुलेंस च ईसीजी ते और जीवन रक्षक उपकरण मौजूद न। उस अस्पताल से संबंधित व्यक्तियों के लिए जो पेशेंट्स आएंगे जाएंगे उन सबको आसानी होगी और उनकी जो लाइफ है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हम पावर ग्रिड की तरफ से कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। तापमान मौसम विभाग की सूचना मुजब जम्मू च अज दिने का बदोबद तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस जिले की कल राती का घट्टो घट्ट तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।